हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जानिए 56 भोग के बाद भगवान जगन्नाथ को क्यों लगाते हैं नीम का चूर्ण का भोग। वीडियो को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। भगवान जगन्नाथ से जुड़ी कई चीजें बेहद रहस्यमयी हैं, जैसे कि उन्हें लगाया जाने वाला भोग। भगवान जगन्नाथ जी को 56 भोग के बाद दूसरे भोग के रूप में नीम का चूर्ण चढ़ाया जाता है। लेकिन भगवान को इतनी कड़वी चीज चढ़ाने के पीछे का रहस्य क्या है, चलिए जानते हैं। हिंदू धर्म में भगवान को भोग लगाने का चलन बेहद प्रचलित है। लोग भोग लगाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि भगवान को क्या पसंद है और क्या नहीं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि किसी भगवान को भोग के रूप में नीम का चूर्ण प्रिय हो सकता है। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान जगन्नाथ को 56 भोग लगाने के बाद का नीम के चूर्ण का भोग लगाया जाता है। अधिकतर पूजा के बाद देवी देवता को 5 या 7 तरह की चीजों का भोग लगाया जाता है। लेकिन भगवान जगन्नाथ को रथ यात्रा पर्व के दौरान एक दिन 56 भोग लगाया जाता है। साथ में यह भी परंपरा चली आ रही है कि भगवान को भोग लगाने के बाद नीम का चूर्ण भी खिलाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण दिन भर में 8 बार भोजन करते थे। जब इंद्रदेव के प्रकोप से पूरे वज्र को बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, तो इस दौरान उन्होंने अन्न जल ग्रहण नहीं किया था। जब 8 दिन बाद वर्षा बंद हो गई तो भगवान कृष्ण ने पूरे ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत से बाहर निकालकर अपने अपने घर जाने को कहा। ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण को 7 दिन तक भूखे प्यासे रहकर उनके लिए कष्ट उठाते देखा, जिसके बाद उन्होंने अपना प्रेम दिखाने के लिए माता यशोदा के साथ मिलकर 7 दिन और 8 पहर के अनुसार 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग बनाया और श्री कृष्ण को खाने में दिया। भगवान जगन्नाथ को 56 भोग लगाने के बाद नीम के चूर्ण का भोग लगाने के पीछे भी एक दिलचस्प कथा है। कथा के अनुसार जगन्नाथपुरी के मंदिर से कुछ दूर एक स्त्री रहती थी जो भगवान जगन्नाथ को अपना पुत्र मानती थी। वह मंदिर में रोज भगवान को 56 प्रकार के भोग लगाते देखती थी। एक दिन मासूमियत में उसने सोचा कि इतना सारा भोजन करने के बाद मेरे बेटे के पेट में दर्द हो जाएगा, इसलिए वह तुरंत भगवान जगन्नाथ के लिए नीम का चूर्ण बनाकर उन्हें खिलाने के लिए आई। लेकिन वो भगवान को चूर्ण खिला नहीं सकी, क्योंकि मंदिर के द्वार पर खड़े सैनिकों ने उसके हाथ से नीम का चूर्ण फेंक दिया और उसे वहां से भगा दिया। उस स्त्री को इस बात का दुख हो गया कि वो अपने पुत्र को नीम का चूर्ण दवा के रूप में नहीं खिला सकी। भगवान अपनी भक्ति रूप इस माता का यह कष्ट देख नहीं सकी और उन्होंने उस रात वहां के राजा के सपने में दर्शन दिया और उन्हें बताया कि किस प्रकार उनके भक्त का सैनिकों द्वारा अपमान किया गया है। सपने में भगवान जगन्नाथ की बातें सुन राजा उस स्त्री के घर गए और उससे माफी मांगी। इसके बाद स्त्री ने दोबारा नीम का चूर्ण तैयार कर भगवान जगन्नाथ को खिलाया। तभी से ये परंपरा प्रचलित है कि भगवान जगन्नाथ को 56 भोग लगाने के बाद नीम का चूर्ण भी खिलाया जाता है। यह परंपरा दर्शाती है कि भगवान के लिए भोग में स्वाद से अधिक भक्ति की भावना और श्रद्धा मायने रखती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.